यह खबर आपको पता होनी चाहिए कि चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर इस समय हाईएस्ट लेवल का सिक्योरिटी लॉकडाउन हो गया है। वो लॉकडाउन इसलिए हो गया है क्योंकि चीन बुरी तरीके से खौफ के अंदर है। जिस प्रकार से हमारे यहां के सैनिकों ने निहत्ते ही उनके कई सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वहां पर वो मनमर्जी कर रहे थे। आपको पूरी की पूरी स्थिति का जो अंदाजा है वो शायद हो या ना हो, मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, ये भारत का नक्शा है और यहां पर पैंगोंग सो लेक है। इस लेक के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो पैंगोंग सो जो एक लेक है, इसका 2/3 हिस्सा चीन के अंदर पड़ता है और 1/3 भारत के अंदर पड़ता है। यहां पर चीन ने भ्रम फैलाया कि यहां पर हमने किसी प्रकार की कोई गतिविधि की है, जबकि ये जो हिस्सा है ये इस समय फ्लैश पॉइंट है ही नहीं। चीन को गलवान हिस्से के अंदर अपने मंसूबों के ऊपर कामयाब होना था और उसकी वजह से उसने एक प्रोपेगेंडा फैलाया। वो प्रोपेगेंडा फैलाने का इस प्रकार का मास्टर है कि हमारे यहां के विपक्ष नेता भी उसके प्रोपेगेंडा के अंदर फंस गए। उन्होंने कहा कि चीन जो है लेक के अंदर अंदर आ गया है, प्रधानमंत्री इसका जवाब दो। जबकि चीन करना यह चाहता था कि पैंगोंग सो के ऊपर भ्रम फैलाने के बाद में गलवान के अंदर अपना हिस्सा जमाना चाहता था, जो कि उसका काबिल नहीं हो पाया। तो पैंगोंग सो के अंदर जो समस्या है उसको भी समझने के लिए ये सैटेलाइट इमेज है, इसको लगा लेते हैं और यहां पर हमें दिखाई दे जाता है कि जो समस्या है वो यहां पर ये देखिए बिल्कुल वेल डिफाइंड एक चोटी है और ये जो संकरा सा एक हिस्सा है, इसके इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो भारत के कब्जे में है और उस तरफ का जो हिस्सा है वो चीन के अनाधिकृत इलीगल कब्जे के अंदर है, जिसको वो एलएसी कहता है। भ्रम फैलाने वाला हिस्सा ये है जिसको 8 फिंगर्स कहा जाता है। 8 फिंगर्स इसलिए क्योंकि ये जो पहाड़ों की जो चोटियां हैं इसको फिंगर्स के रूप के अंदर समझ सकते हैं कि ये 8 फिंगर्स हैं। चीन ये कहता है कि लेवल 4 तक भारत का हिस्सा है, जबकि असलियत ये है कि जो एलएसी है वो यहां से काफी दूर है। इस संकरे से हिस्से के इस तरफ चीन का अनाधिकृत कब्जा है और इस तरफ ये पूरे की पूरी जो 8 फिंगर्स है ये इंडिया के हिस्से में आती है। ये जो फ्लैट सा हिस्सा बीच के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, इस फ्लैट से हिस्से के अंदर भारत के सैनिक गश्त लगाते रहते हैं। चीन ये कहता है कि ये जो फ्लैट वाला हिस्सा है यहां पर जो इंडिया की पेट्रोलिंग है ये गैर कानूनी है, इलीगल है, जबकि चीन तो खुद ही पूरा का पूरा गैर कानूनी और इलीगल काम करता जा रहा है। मगर फिर भी यहां पर किसी प्रकार का फ्लैश पॉइंट नहीं हुआ है जिसको चीन ने अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इस पूरे वाले हिस्से से बाहर निकल के आते हैं और असल में जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर नहीं, इससे बहुत दूर ये जो गलवान रिवर है यहां पर जाकर फ्लैश पॉइंट बना है। पैंगोंग सो से चीन को कोई फायदा नहीं है, वहां पर कोई मिलिट्री एडवांटेज उसको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मगर उसकी जो नस दब रही है वो ना पैंगोंग सो पे दब रही है, ना गलवान रिवर वाले हिस्से पर दब रही है, वो तो दब रही है किसी और जगह, उसको भी आप समझिए। तो इस मैप के अंदर हम थोड़ा यहां पर आते हैं और ये देखते हैं इंडिया की जो बाउंड्री है, यहां पर दौलत बेग ओल्डी नाम की जो जगह है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां से ये भी देखा जा सकता है कि ये जो रोड जो दिखाई दे रही है और ये बीच के अंदर ये जो कुछ हिस्सा है जिसको ये दिखा नहीं रहे हैं, ये चीन का बनाया हुआ हाईवे है। दौलत बेग एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिया की बढ़ती हुई शक्ति चीन के लिए चिंता का विषय है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा है और वो जो पैसा है उससे पूरे के पूरे विश्व के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। मगर दौलत बेग ओल्डी के ऊपर अगर इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो वो जो पूरी की पूरी रोड है वो इंडिया के निशाने पर आ जाती है, उसको भी देखिए। तो इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं, इसका सैटेलाइट इमेज देखते हैं और ये सैटेलाइट इमेज के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहां पर इंडिया अगर अपनी ताकत बढ़ाता है तो ये G219 नाम का जो एक हाईवे है ये पूरा का पूरा इसकी रेंज के अंदर आ जाता है। जब भी चीन किसी प्रकार की गलत हरकत करे इस हाईवे को रोका जा सकता है, जो कि चीन की एक तरीके से लाइफलाइन बनने वाली है। वो चाहता है कि लाइफलाइन बने और वो पूरे के पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करे। उसके विश्व के ऊपर कब्जा करने पर ये जो हाईवे है इसके ऊपर अगर रोक टोक हो जाती है तो वो कब्जा कर ही नहीं पाएगा। उसका इतना हजारों करोड़ खरबों जो डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी की पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। ये चीन की असल नब्ज है जिसको भारत इस समय दबा रहा है। तो दौलत बेग से आप ये देख सकते हैं केवल 50 किलोमीटर ही ये यहां से दूर है। इतनी दूर तो हमारी आर्टिलरी की रेंज होती है। उसके ऊपर भी हमारे इस हिस्से के अंदर हम बड़े विमान तक उतार सकते हैं, यानी कि यहां से पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमारी फायरिंग रेंज के अंदर आता है, साथ ही हमारे पास में विमान है। तो चीन ये चाहता है कि इस दौलत बेग से ये पूरा का पूरा जो डोमिनेट हो सकता है एरिया, इसको डोमिनेट नहीं करने दिया जाए, किसी भी प्रकार से भारत को रोका जाए। हम अपने हिस्से के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर चीन से कुछ भी हमें पूछने की जरूरत नहीं है, ना हम कभी पूछेंगे। मगर चीन ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से यहां का जो यातायात है इसको काटा जाए। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए एक दूसरी रोड है, मगर ये जो नई रोड बन रही है ये यातायात को और ज्यादा फ्लुएंट कर देगी। तो इस रोड के ऊपर चीन अपनी स्ट्रेटेजिक एक बढ़त बनाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए गलवान रिवर का जो एक हिस्सा है वहां पर वो अपनी फौजें तैनात कर रहा है, जो कि समझौते के बिल्कुल विरुद्ध है। अब आप ये देख सकते हैं कि ले
तेज से दौलत बेग के ऊपर जाया जा सकता है, मगर रास्ता थोड़ा सा कठिन है। मगर ये जो गलवान रिवर वाला जो रास्ता है ये बहुत ही तेज है और ये आगे जाकर यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति अगर आने वाले समय में आती है तो चीन ये चाहता है कि जो नई रोड बन रही है उसको डोमिनेट किया जाए, इसीलिए वहां पर उसने अपने लोग तैनात कर रखे हैं। जहां से ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ उसको भी जानते हैं। तो देखिए ये गलवान हिस्सा है और यहां पर हम जूम इन करते हैं तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि ये एक फ्लैश पॉइंट बन गया है। और यहां पर एक और चीज जो आपको साफ नजर आ जाएगी कि ये डॉटेड लाइन है जो दिखा रही है, यहां पर इंडिया एक ब्रिज भी बनाना चाह रहा है, क्योंकि ये जो नदी है ये गर्मियों के अंदर चलती है, सर्दियों के अंदर तो जम जाती है। और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है यहीं पर फ्लैश पॉइंट हुआ है। यहां पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर पीछे से धोखाधड़ी करके हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया था, मगर उनको मुंहतोड़ उसका जवाब भी मिला है। आपको यह पता है कि पिछले करीब 1 महीने से दोनों सेनाएं आपस के अंदर कर्नल लेवल पर मिलिट्री टॉक्स कर रही हैं और दोनों ने यह माना था कि हम अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगे, मगर चीन तो धूर्त है, वो हमेशा से यही करता है। टॉक्स के अंदर उसके अंदर माना, उसने समझौता किया कि भाई अपनी अपनी सेनाएं हटा लो। भारत ने अपनी सेना हटाई जैसे, मगर चीन ने अपनी सेना नहीं हटाई जैसा कि वो हमेशा करता है। तो भारत वाले उसको जाके बोल के आए कि भाई अपना ये जो सेना है इसको पीछे हटा लो, क्योंकि आपने हामी भरी थी। मगर चीन कहता है कौन सी हामी, हमने तो कोई भरी ही नहीं। तो धूर्तता की इस हद को चीन हमेशा करता रहता है, ये हमें पता था। तो हमारे जो सैनिक है कमांडर के साथ में जाकर निहत्ते इस वाले एरिया के अंदर कहीं पर उनसे मिले और चीन ने वही किया जो उसको करना आता है। उसके अलावा वो कर भी क्या सकता है, सांप डस ही सकता है, दूध नहीं दे सकता। और यही काम चीन के अंदर किया गया। तो देखा जाए तो यह झड़प चीन के द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जाए हुए एरिया के अंदर ही हुई है, एलएसी के इस तरफ नहीं हुई है। 1962 के अंदर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उनके पड़दोते राहुल गांधी जी अगर इस प्रकार का शोर मचा रहे हैं कि भारत को सतर्क रहना चाहिए चीन के और उसको देखना चाहिए कि लेह के अंदर तो नहीं आ गए हैं सैनिक, तो यह बिल्कुल ठीक माना जाना चाहिए और उनकी मंशा के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए। दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। वो प्रधानमंत्री को जो सचेत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बचपन से यह बात पता है कि 1962 के अंदर क्या धोखेबाजी चीन ने कर दी थी। देखा जाए तो वो मदद ही कर रहे हैं। तो जो 62 वाला जो हाईवे है उसको आप देख लीजिए, वो भारत के हिस्से के अंदर ही बना था, जिसको मैंने शुरू से दिखाया था। ये यहां पर डॉटेड लाइन नहीं दिखा रहा है, मगर यहां पर एक हाईवे बना हुआ है और ये G219 के हिसाब से चाइना ने यहां पर एक हाईवे बना लिया है, जिसका पता नेहरू जी को पता ही नहीं था। कब चीन अंदर घुस आया उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि चीन की असल नस दौलत बेग ओल्डी के नाम से दबी हुई है और ये पूरा का पूरा जो शोर शराबा वो कर रहा है वो किसी काम का नहीं है। और ये जो रोड है इसको कंप्लीट कर लेना ही भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके बाद में चीन कभी बोल नहीं पाएगा। और जिस हिसाब से हमारे सैनिकों ने उसके साथ में काम किया है और प्रधानमंत्री का जो रवैया है इस समय वो बहुत ही सख्त है और उस सख्त रवैये के चलते चीन के बीजिंग के अंदर इस समय हाईएस्ट लेवल का लॉकडाउन लगा हुआ है। बाकी भी जो जितने भी शहर हैं उसके अंदर इस प्रकार के लॉकडाउन की उन्होंने बात कही है और ये सब इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा विश्व चीन की दगाबाजी से त्रस्त है। वो चाहता है कि भारत इसकी हिगड़ी निकाल दे। फिर चीन ने यह और बयान दे दिया कि नेपाल और पाकिस्तान से भी भारत को रोष झेलना पड़ सकता है। ऐसा कहकर चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की, मगर दबाव बनाने की जगह उल्टा काम हो गया। उल्टा इस समय यह सोच रहे हैं कि नेपाल वाले और पाकिस्तान वाले तो चीन के भरोसे बैठे थे और अब उनको यह लग रहा है कि चीन हमारे भरोसे बैठा है, यानी कि चीन तो भाई साहब गया। तो चीन का जो प्रोपेगेंडा था, ये नक्शा था, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है और भारत एक था, एक है, सभी पार्टियां मिलकर उसकी खबर ले रही हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, धन्यवाद।